हिंद। आइए आज एक इम्पोर्टेंट टॉपिक को रिकॉल करते हैं जिसका नाम है G7। ये G7 क्या होते हैं, इसमें कौन कौन सा देश कब कब सम्मिलित हुआ था, अभी हाल ही में ये G7 क्यों इतना पॉपुलर हुए, अभी जो 47वीं G7 शिखर सम्मेलन जो जून में हुआ था उसकी मेजबानी किस देश के द्वारा किए गए थे, मुख्य अतिथि के तौर पर किस किस देश को सम्मिलित किया गया था। आइए आज सभी बारीकी पॉइंट को विश्लेषण करते हैं। आगामी किसी भी एग्जाम के लिए देखा जाए ये G7 बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। आइए इन सभी बारीकी पॉइंट को रिकॉल करेंगे। इसकी स्थापना कब हुई थी, कौन सा देश कब सम्मिलित हुआ था, आइए इन सभी महत्वपूर्ण पॉइंट को देखेंगे। सबसे पहले देखा जाए, आइए G7 के बारे में रिकॉल करते हैं। सबसे पहले इस बार जो G7 का शिखर सम्मेलन हुआ ना, ये ब्रिटेन के द्वारा मेजबानी की जा रही थी। यानी ऐसे समझिएगा G7 का इस बार 47वां सम्मेलन हुआ था। G7 का 47वां सम्मेलन हो रहा था जिसमें अपने देश के प्रधानमंत्री मोदी जी भी देखा जाए तो इस सम्मेलन को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से यानी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस संबोधन को संबोधित किए थे। आपके मन में ये चलता होगा कि क्या G7 में भारत सदस्य देश है? सदस्य देश भारत नहीं है, लेकिन इस बार G7 में भारत को मुख्य अतिथि के तौर पर बुलाया गया था। भारत के साथ साथ और 3 देश को बुलाए गए थे। वो देश थे भारत, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया। इसलिए पीएम मोदी भी देखा जाए मुख्य अतिथि के तौर पे यहाँ पे सम्मिलित था, यानी वर्चुअली माध्यम से वो इस सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। आइए इन G7 के बारे में जानते हैं। सबसे पहले 2-3 डेट याद रखेगा जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस बार G7 की 47वीं जो सम्मेलन हुई ना, इसका जो मेजबानी कर रहा था ये ब्रिटेन के द्वारा किए जा रहे थे। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन इसकी मेजबानी कर रहा था। और ये जो सम्मेलन हुआ ना, वर्तमान में देखा जाए 12 से 13 जून 2021 में यह सम्मेलन हुए थे। और यही हाल ही में चर्चा का विषय में बना हुआ था कि इस बार मुख्य अतिथि के तौर पे क्यों शामिल किया गया भारत, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण कोरिया को। ये सभी एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट हो जाते हैं। इसमें 2-3 चीज फिर से रिकॉल कर दूं। इस बार जो 12 से 13 जून 2021 को यह सम्मेलन हुआ, ये ब्रिटेन बोरिस जॉनसन इसकी मेजबानी कर रही थी। और यह 47वां G7 शिखर सम्मेलन था जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर देखा जाए अपने देश के यानी भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस सम्मेलन को संबोधित किए थे। इसमें 2-3 पॉइंट और याद रखेगा। इसके पहले जो अभी 2021 में ना 47वीं G शिखर सम्मेलन हुई ना, इसके पहले 46वीं जो हो रहा था ना वो यूएसए में यानी यूएसए में नहीं हो सका। उसके पहले याद रखेगा 2019 में जो जी शिखर सम्मेलन हुआ था वो फ्रांस में हुए थे। 2019 में 45वां जी शिखर सम्मेलन हुआ था और वो फ्रांस में हुए थे। लेकिन वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखा जाए जब 2020 की बारी आती है और जब अमेरिका को यह मेजबानी दिया गया था तो इसमें आपको पता होगा कोरोना महामारी फैले हुए थे। और इस महामारी के कारण देखा जाए तो 2020 में यह G7 समिट स्थगित कर दिया गया था। 2020 में यह G7 समिट नहीं हुआ था। फिर से रिकॉल कर दूं, 45वें जी शिखर सम्मेलन 2019 में फ्रांस की मेजबानी में हुए थे और 46वां कैंसिल कर दिया गया था 2020 में। लेकिन 47वीं जो हुई ना, यह मेजबानी 2021 में ब्रिटेन के द्वारा किए गए थे। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो इस बार जो G7 शिखर सम्मेलन 12 से 13 जून 2021 को ब्रिटेन मेजबानी कर रहा था ना, मुख्य अतिथि के तौर पे मुख्य अतिथि देशों के तौर पे भारत को शामिल किया गया था, ऑस्ट्रेलिया को शामिल किए गए थे और दक्षिण कोरिया को शामिल किया गया था। इसके पहले देखा जाए 2020 में जो यूएसए को सम्मेलन दिया गया था ना, वहां 4 देश को अतिथि के रूप में बुलाया गया था जिसमें एक रशिया भी सम्मिलित था। लेकिन रशिया को 2021 में मुख्य अतिथि के तौर पे नहीं बुलाया गया। तो इस बार जो मुख्य अतिथि के तौर पे बुलाए गए थे ना, भारत को, ऑस्ट्रेलिया को, दक्षिण कोरिया को, और यह जो देश है ये सभी देश ना वर्चुअली माध्यम से इस समिट को संबोधित कर रहे थे। आइए G7 की स्थापना कब हुई थी, क्यों किया गया था, इसका मेन उद्देश्य क्या है, इन सभी बातों को रिकॉल करते हैं। सबसे पहले इसकी स्थापना देखा जाए तो 1975 में G7 का स्थापना किया गया था। G7 की स्थापना 1975 में की। जब इसकी स्थापना की जा रही थी उसमें G6 था, ये यानी 6 देशों का ही एक समूह था। अब वर्तमान में G7 है ना, आइए उनके बारे में बाद में रिकॉल करते हैं। सबसे पहले एक पॉइंट समझ लीजिएगा, यह जो एक संगठन है यह अंतर सरकारी संगठन जाने जाते हैं G7। इसकी स्थापना 1975 में की गई थी। इसका जो मीटिंग बुलाए जाते हैं यानी सम्मेलन जो बुलाए जाते हैं, क्यों बुलाए जाते हैं, इसके बारे में एक चीज रिकॉल कर दूं। यह देखा जाए यानी G7 जो देखा जाए वैश्विक आर्थिक व्यवस्था, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा, ऊर्जा नीति जैसे साझे हित के मुद्दों पर चर्चा करने हेतु देखा जाए तो प्रत्येक वर्ष यानी वार्षिक रूप से यह 7 देश जो होते हैं सम्मिलित होते हैं इन सभी मुद्दों पर लेके। देखा जाए, फिर से रिकॉल कर दो, वैश्विक आर्थिक व्यवस्था को देखते हुए, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा को देखते हुए, ऊर्जा नीति को देखते हुए देखा जाए यह सभी 7 देश एक जगह इकट्ठा होते हैं यानी एक सम्मेलन करते हैं और ये प्रत्येक वर्ष आयोजित किए जाते हैं। इन देशों को जो अध्यक्षता करने की जो दी जाती है ना, वो रोटेशन विधि पे दी जाती है, यानी बारी बारी से इन्हें अध्यक्षता दिया जाता है। और यह देश जो है अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा के लिए एक जगह सम्मिलित होते हैं और इसका हर बार सम्मेलन आयोजित किया जाता है। आइए सबसे पहले यह जानेंगे यह G7 के पहले यह G6 कब था और यह G6 में कौन सा ऐसा देश सम्मिलित हो गए जो यह G7 बन गया। सबसे पहले याद रखिएगा G6 ये था, यानी G7 जो वर्तमान में आप बोलते हैं यह पहले G6 था जिसमें जो देश सम्मिलित थे ना,
यूएसए सम्मिलित थे, जापान थे, जर्मनी थे, फ्रांस थे, यूनाइटेड किंगडम था और इटली, यानी ये 6 देश से मिलकर देखा जाए G6 की स्थापना की थी। और ये G6 में बाद में आगे चल के देखा जाए ना तो 1976 में, यह डेट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 1976 में देखा जाए कनाडा इसमें सम्मिलित हो गए। 1976 में कनाडा को इसमें सम्मिलित कर लिया गया और कनाडा जैसे इसमें ऐड होते हैं ना तो इस G6 का नाम जो है वो G7 पड़ गया। तो याद रखिएगा G6 में पहले जो देश थे यूएसए थे, जापान थे, जर्मनी थे, फ्रांस थे, यूके थे और इटली थे, लेकिन 1976 में कनाडा को ऐड किया गया और कनाडा को इसमें शामिल कर दिया गया और कनाडा जैसे ही शामिल होते हैं ना इसका नाम G6 से G7 पड़ गया था। आगे और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यह G7 जो है एक ऐसा समय था, यह G6 से G7 बनाना, फिर आगे एक ऐसा समय आया जहां पे G8 भी बना था। आइए इन्हें रिकॉल करते हैं। सबसे पहले याद रखिएगा 1976 में यह G6 G7 बना था। उसके बाद एक और ऐसा समय आता है 1997, यह डेट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 1997 में देखा जाए रसिया को शामिल कर लिया गया, यानी रसिया को इस G7 में शामिल किया गया। यह G7 जो था ना वो जैसे ही रसिया शामिल होते हैं 1997 में ये G8 बन जाता है। G8 बन जाते हैं, यानी ऐसे समझिएगा पहले G6 कनाडा ऐड हुआ 1976 में, फिर G7 बना और फिर यह G7 जो है 1997 में रसिया के सम्मिलित होने के बाद G8 का निर्माण हो गया, यानी G8 बन गया। और यह G8 ज़्यादा दिन नहीं चल सके, यानी ऐसे समझिएगा यह G8 जो थे ना ये 2014 में ही फिर से विखंडन हो गया। यानी 2014 में क्रीमियम युद्ध का आपने नाम सुना होगा। इस क्रीमियम युद्ध के बाद देखा जाए 2014 में रसिया को पुनः बाहर कर दिया गया, यानी इसे बेदखल कर दिया गया था। यानी रसिया 1997 में ऐड हुए थे, यानी शामिल हुए थे और यह G7 G8 बना था। पुनः आगे चल के 2014 में देखा जाए रसिया को बाहर कर दिया गया और यह G7 जो देश थे जो G8 बने थे ना वह पुनः G7 का ही रूप ले लिया। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में यदि पूछा जाए एग्जाम में G7 में देशों की संख्या कितनी है तो 7 है। वो देश कौन कौन से हैं तो यह देश हैं वर्तमान में फ्रांस है, जर्मनी है, इटली है, यूके है, जापान है, यूएसए है और कनाडा है। फिर से रिकॉल कर दूं, फ्रांस, जर्मनी, इटली, यूके, जापान, यूएसए, कनाडा, ये वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखा जाए G7 का एक सदस्य देश है। अस्थायी रूप में ये सदस्य देश है, लेकिन इस बार जो सम्मेलन हुई ना इसमें मुख्य देखा जाए तो 3 देशों को अतिथि के रूप में बुलाया गया था, जिसमें थे भारत थे, ऑस्ट्रेलिया था, दक्षिण कोरिया था। इसके पहले 2020 में जो देखा गया था यूएसए में जो सम्मेलन होने वाली थी ना, डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा कहा गया था कि यह G7 को हम G10 या G11 बनाना चाहते हैं, लेकिन उस समय वहां पे सम्मेलन नहीं हो सकी महामारी के कारण, जिसके चलते यह G7 G11 नहीं बन सका। यदि वो सम्मेलन होता तो मुझे लगता है कि यह G7 G10 या G11 बन जाता। लेकिन इस बार जो ब्रिटेन मेजबानी की ना रसिया को शामिल नहीं किया अतिथि के रूप में, वो 3 ही देश को बुलाया। ये जो 3 देश थे भारत, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया, आगे आने वाले समय में महसूस होगा कि यह G7 जो है यह G10 भी बन जाएगा। ये जो 3 मुख्य अतिथि जो शामिल हुए हैं ना, भारत शामिल हुए हैं, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया जो शामिल हुए हैं ना, इन्हें देखा जाए तो आगे ऐसी व्यवस्था की जा रही है कि इन सभी देशों को शामिल करके यह G7 को एक विस्तार किया जाए और यह G7 को G10 बनाया जाए। इसी पर विचार यह G7 के देशों के द्वारा किया जा रहा है। इस 7 में मुख्य अतिथि के तौर पर तो 3 देश को बुला ही जाते हैं और भी भिन्न भिन्न संस्थाओं संगठन को बुलाया जाता है सम्मेलन में, जैसे यूरोपीय संघ का आपने नाम सुना होगा, IMF का नाम सुना होगा, विश्व बैंक का आपने नाम सुना होगा और संयुक्त राष्ट्र का आपने नाम सुना होगा। ये सभी इतने महत्वपूर्ण संगठन है, इतने बड़े अंतर्राष्ट्रीय संगठन है ना, इन सभी को भी देखा जाए जब ये G7 की मीटिंग होती है, सम्मेलन होता है ना, तब इस सभी अंतर्राष्ट्रीय संगठन को भी जो है इस मीटिंग में अतिथि के तौर पे इनवाइट किए जाते हैं, यानी आमंत्रित किए जाते हैं और इन सभी को भी बुलाया जाता है। इसके अलावा भी कुछ अतिथि देशों को भी बुलाए जाते हैं। तो वर्तमान में इसीलिए हाल के परिदृश्य में चर्चा के विषय में बना हुआ था। इस बार 3 मुख्य अतिथि के तौर पर भारत, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया को शामिल किया गया था और इस बार जो सम्मेलन की मेजबानी की थी ना 47 सम्मेलन की, वो ब्रिटेन के बोरिस जॉनसन के द्वारा वर्चुअली माध्यम से यह मीटिंग हो रही थी, जिसमें देखा जाए यूरोपीय संघ को भी इनवाइट किया गया था, IMF को भी, विश्व बैंक को भी और संयुक्त राष्ट्र को भी इनवाइट किया गया था। तो ये सभी जो इनवाइट किए जाते हैं, आमंत्रित दिए जाते नहीं है, अतिथि के तौर पर बुलाए जाते हैं, लेकिन मेन जो सदस्य देश है ना वो फ्रांस, जर्मनी, इटली, यूके, जापान, यूएसए और कनाडा ही इसमें अस्थायी रूप से सम्मिलित है। तो G7 अभी हाल में क्यों पॉपुलर हुआ था, इसकी स्थापना कब हुई थी, तो बारीकी से सभी बिंदु का इस वीडियो में विश्लेषण किया गया। इसके पहले मैं G20 के बारे में आपको बताया था, यदि आप उस वीडियो को नहीं देखें तो G20 भी आप देख लीजिएगा, आपको पता चल जाएंगे G7 और G20 क्या होता है। और हमेशा एग्जाम में ये सभी पॉइंट्स एग्जाम पूछे जाते हैं। थैंक यू दोस्त, इस वीडियो में आज इतना ही, फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट किसी करंट के सीरीज में। यह वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट था आगामी किसी एग्जाम के लिए। इसके पहले G20 का मैं दे चुका हूँ आपको वीडियो, वो देख लीजिएगा, आपको डिफरेंट दोनों में मालूम चल जाएंगे क्यों G7 का स्थापना हुआ, क्यों G20 का स्थापना हुआ। ये सभी एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। थैंक यू, फिर मिलते हैं आपसे अगले सीरीज में।